आज जो मैं शेयर करने वाली हूँ ना ही शैम्पू है ना ही ऑयल है, एक तरीके का बहुत ही स्पेशल सा हेयर पाउडर है जो आपके बालों को रिग्रो करने में कमाल का होता है। इस हेयर पाउडर को कंज्यूम भी करना है और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सी रेमेडीज़ हैं जिन्हें लगाने से आपके हेयर फॉलिकल्स एक्टिवेट होते हैं, बाल बहुत फास्टली रिग्रो करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि बुढ़ापे तक आपके बाल लंबे घने काले बने रहेंगे और आपको हेयर थिनिंग की शिकायत कभी भी नहीं होंगी अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, जब कॉम्ब करते वक्त आपके कॉम्ब में बाल नहीं आए और बाल धुलते समय आपके बाथरूम में बाल ना नजर आए, सोते समय आपके पिल्लों पे बाल ना नजर आए, ऐसे अगर आपने बाल खींचा तो हाथों में बाल ना नजर आए, तब आप समझ लीजिए कि आपके बाल हेल्दी हो चुके हैं और आपके बाल बहुत मजबूत हो चुके हैं। अब आपके बाल पहले की तरह पतझड़ की तरह झड़ेंगे नहीं। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही रेमेडीज मैं शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को रिग्रो करके बालों की थिकनेस को इंक्रीज कराने में बहुत कमाल की हैं। इन रेमेडीज को मैं हमेशा यूज करती हूँ अपने बालों में। तो ये जो बाल आप देख रहे हैं सिर्फ इन्हीं रेमेडीज की बदौलत बचे हुए हैं। मेरे स्कैल्प में बहुत सारे बाल्ड पैचेज हो गए थे, यहाँ पे बाल कम हो गए थे, मैं कुछ नहीं करती थी, मेरे बीच की मांग अपने आप निकल जाती थी क्योंकि इधर बाल ही नहीं था। 10-15 बाल ही आते हैं और देखिए मैंने अभी कॉम्ब किया, मेरे बाल नहीं झड़ रहे हैं। लेकिन जब आपके बाल कमजोर होते हैं तो आप जितने बार बालों में कॉम्ब फेरो, हाथ फेरो, बाल निकलते ही निकलते हैं। तो इन रेमेडीज का यूज करके आप अपने बालों को मजबूत बना के रख सकते हैं, साथ ही साथ हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट कर सकते हैं न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडीज शेयर करती हूँ। इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने में अगर आपको इंटरेस्ट है लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो मिस ना करें। आप जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ हेयर पाउडर ही शेयर करूंगी, उसके बाद कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडीज होंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी इस पाउडर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ड्राई करी पत्ता लेना है। करी पत्ता को आप अच्छे से रोस्ट कर लीजिए तवे पे और वो सूख जाता है तब उसका यूज़ करना है। करी पत्ता हमारे बालों के लिए इतना अच्छा क्यों होता है मैं आप लोगों को बताऊं। इसके अंदर बीटा कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है जो हमारे हेयर थिनिंग की शिकायत को खत्म करता है, स्टिमुलेट करता है हेयर ग्रोथ को। इसके अंदर विटामिन ए, बी, सी, ई पाया जाता है जो कि हमारे हेयर सेल रिजनरेशन में हेल्प करता है, बालों को रिग्रो करने में बहुत ही पावरफुल है। साथ ही साथ इसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, फॉलिक एसिड होता है जो हमारे स्कैल्प में मौजूद हेयर फॉलिकल्स को एनफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है आंवला। आंवला के अंदर बहुत सारा कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है जो कि हमारे हेयर के स्ट्रक्चर को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि केराटिन प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं जिससे कि हमारे बाल थिक होते हैं, हेयर थिनिंग की शिकायत नहीं होती है। अब बात आती है रोजमेरी हर्ब की। सारी चीज़ों को एक एक मुट्ठी लिया है मैंने। अगर रोजमेरी हर्ब की मैं बात करूं तो इसके अंदर विटामिन B6 बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है जो कि हमारे बालों के पिगमेंट को प्रिजर्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। रोजमेरी के अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट भी होते हैं और बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे स्कैल्प में सर्कुलेशन बूस्ट करते हैं जिससे कि हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। अच्छे से इसका पाउडर बना लीजिए, इसे 1 चम्मच के बराबर कंज्यूम करिए। टेस्ट में बहुत बेहतर भी नहीं है और ख़राब भी नहीं है, ठीक ठाक है। आपको इसे पी जाना है, पाउडर मुंह में लीजिए और पानी के साथ इसे घोंट जाइए, तो ये आपके बालों को बहुत सारे बेनिफिट्स देगा। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप इस पाउडर को बनाइए और कंज्यूम करिए। अब जो नेक्स्ट रेमेडी है इसके लिए भी आपको कुछ सिमिलर चीज़ें ही लेनी हैं लेकिन कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट इसमें ऐड होंगे। तो इसमें जो सबसे पहला चीज़ आपको लेना है ये है 1 मुट्ठी के बराबर करी पत्ता। उसके बाद इसमें आपको थोड़ा सा आंवला भी ले लेना है। सारी चीज़ों को ड्राई फॉर्म में ही आपको यूज़ करना है, या तो आप पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर लीजिएगा लेकिन फ्रेश फॉर्म में किसी भी चीज़ को नहीं लेना है। अब रोजमेरी हर्ब भी मैंने लिया है। जैसे कि मैंने बताया कि रोजमेरी हर्ब सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो इससे क्या होता है कि हमारे हेयर फॉलिकल एक्टिवेट और स्टिमुलेट होते हैं। तो देखिए इसको मैंने कंज्यूम करने का भी तरीका बता दिया और इसे आपको कैसे एक्सटर्नली अप्लाई करना है उसका तरीका भी मैं बता रही हूँ अभी। अगर आप इसी तरीके से इसे फॉलो करते हैं फिर देखिए आपके बालों में जो जो मैजिक होंगे आपको नजर आएंगे। अब इसमें 1 चम्मच के बराबर जटामांसी पाउडर का यूज करना है आपको। जटामांसी एक तरीके का एडाप्टोजेन होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम पे बहुत ही कामिंग इफेक्ट देता है जिसकी वजह से हमारे जो स्ट्रेस लेवल होते हैं हमारी बॉडी में वो कम हो जाता है और हमारे बाल झड़ते नहीं है स्ट्रेस की वजह से। साथ ही साथ ये हमारे एनाजिन मतलब हमारे नहीं हमारे बालों के एनाजिन फेज को इंक्रीज कर देता है जिससे कि हमारे बाल ग्रोथ फेज में लंबे समय तक रहते हैं, झड़ते नहीं हैं, हेयर थिनिंग की शिकायत बिल्कुल भी नहीं होती। आपके बाल बहुत लंबे समय तक लंबे भी बने रहते हैं, घने भी बने रहते हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैंने
कोकोनट डाला है, ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन कोकोनट के अंदर नेचुरल ऑयल होता है जो हमारे स्कैल्प को, हेयर फॉलिकल को बहुत ही अच्छे से नरिश करने का काम करेगा। तो ये ऑप्शनल तो है, लेकिन अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप ड्राई कोकोनट, फ्रेश कोकोनट किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें आपको रोज़ वाटर डालना है। रोज़ वाटर डालने के बाद इन सारी चीज़ों को भिगो के आपको ओवरनाइट छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आप देख सकते हैं सारे ही इंग्रेडिएंट बहुत ही अच्छे से एक्टिवेट हो चुके हैं। तो अब इसे ग्राइंडर में डाल के बहुत ही अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। इसका बहुत ही बारीक सा पेस्ट बना लीजिए। उसके बाद इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से निचोड़ के स्ट्रेन कर लीजिए ताकि इसका एक्सट्रैक्ट आपको मिल जाए। अभी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। एक ऐसी रेमेडी मैं शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों की लंबाई को इंक्रीज करता है और आपके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करता है। तो वीडियो को भी बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ये अभी आधी ही वीडियो कंप्लीट हुई है। अभी आप देख सकते हैं इसको मैंने ड्रॉपर वाली बॉटल में भर लिया है। इसे सिर्फ आपको अपने स्कैल्प में ही लगाना है। इसका काम आपके हेयर फॉलिकल्स पे ही है। ये आपके हेयर फॉलिकल्स को बहुत अच्छे से नरिश भी करता है, स्टिमुलेट और एक्टिवेट भी करता है, जिससे कि हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। साथ ही साथ ये आपके स्कैल्प में जो सर्कुलेशन होता है उसको भी बूस्ट करता है, जिससे कि आपको हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसे 2-2 बूंद आपको एक जगह यूज़ करना है, थोड़ा थोड़ा ही लगाना है, पूरी स्कैल्प को अच्छे से कवर करना है। ये जो हेयर सीरम है इसे आप फ्रिज में स्टोर करके पूरे 1 महीने रख सकते हैं अगर आपने इसमें सिर्फ रोज़ वाटर डाला हुआ है तो। अब जो नेक्स्ट रेमेडी है ये आपके बालों की लंबाई को इंक्रीज़ करने में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसके लिए सबसे पहले आपको 1 मुट्ठी के बराबर राइस लेना है। कोई सा भी राइस आप ले सकते हैं, जो भी आपके किचन में है, जो आप खाते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं आप। राइस हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके अंदर इनोसिटॉल पाया जाता है जो हमारे डैमेज हेयर क्यूटिकल को बहुत ही अच्छे से रिपेयर करता है और हमारे क्यूटिकल्स को फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट भी करता है। आपने वो वाली कहावत तो सुनी ही होगी, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। सेम राइस के साथ है। देखने में इतना सिंपल सा चीज़ है, हर किसी के पास अवेलेबल भी होता है, लेकिन बालों के लिए बहुत ही कमाल का होता है। अब इसमें जो अगला चीज़ आपको ऐड करना है यह है फेनुग्रीक सीड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये भी देखने में बहुत ही सिंपल चीज़ है, लेकिन हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल का है। हमारे बालों के जो स्प्लिट एंड की शिकायत है उसको कंट्रोल करने में ये बहुत ही पावरफुल है। साथ ही साथ ये हमारे स्कैल्प को भी हेल्दी बनाता है और बालों को भी हेल्दी बनाता है। अब इसमें 2 चम्मच के बराबर मैंने ऐड किया है कलौंजी सीड। 2 ही चम्मच के बराबर मैंने इसमें फेनुग्रीक सीड का भी यूज़ किया था और 2 ही चम्मच के बराबर आपको रोजमेरी हर्ब का भी यूज़ करना है। अभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यूज़ होनी बाकी हैं। देखिए, बालों को लंबा घना मजबूत बनाना इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। अगर आप राइट इंग्रेडिएंट का यूज़ करते हैं तो आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले घने बने रहते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में ही आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बता दी है। कंज्यूम करने के लिए वो जो पाउडर मैंने बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जब तक हमारी डाइट में सफिशिएंट न्यूट्रिएंट नहीं होते, सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन करने से ही बहुत कुछ नहीं हो जाता। और देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत हेल्दी चीज़ें खा रहे होते हैं, लेकिन हमारा गट हेल्थ अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होते, तो भी ज़्यादा फायदा नहीं मिलता। तो कई सारी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो आपके बालों के लिए तो अच्छी हैं ही, न्यूट्रिएंट से भरपूर तो होती ही हैं, साथ ही साथ वो गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करती हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग थोड़ा ध्यान देते हैं, क्योंकि जब तक आप अटेंशन नहीं दोगे ना किसी चीज़ पे, आपको समझ में नहीं आएगा। अब इसमें जो अगला चीज़ मैंने ऐड किया ये है आंवला। आंवला को मैंने फ्रेश फॉर्म में यूज़ किया है। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें आपको भृंगराज पाउडर का यूज़ कर लेना है। मैं यहाँ पे ड्राई भृंगराज का यूज़ कर रही हूँ। तो ड्राई भृंगराज को मैंने अच्छे से वॉश करके यूज़ किया है, क्योंकि जो आयुर्वेदिक हर्ब्स होती हैं जंगल वगैरह से ही लोग लाते हैं, तो कई बार उनमें धूल मिट्टी भी होती है। तो जब मैं ड्राई फॉर्म में इसे यूज़ करती हूँ तो अच्छे से वॉश करके ही यूज़ करती हूँ। तो भी आप देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली हैं। इसमें डालना है आपको पानी डालने के बाद आप इसे भिगो के ओवरनाइट छोड़ दीजिए, ताकि इंग्रेडिएंट बहुत ही अच्छे से एक्टिवेट हो जाएं, और उसके लिए इनको थोड़ा टाइम चाहिए होता है, इसीलिए ओवरनाइट भिगो के रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अभी इसमें पानी डाल दिया है, इसे भिगो भी दिया है। अब ढक देना है और छोड़ देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे पानी का कलर चेंज हो गया है, सारे इंग्रेडिएंट बहुत ही अच्छे से एक्टिवेट हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे इन सारी चीज़ों को हमें ग्राइंडर में डाल के बहुत ही अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। अब आप अगर कम फेनुग्रीक सीड डाले हैं लेकिन चाहते हैं कि आपका जो हेयर मास्क है इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाए, अब कम मतलब 1-2 चम्मच तो आपको डालना ही पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, ग्राइंडर को खूब अच्छे से ग्राइंड करना है, मतलब ग्राइंडर में जो चीज़ें हैं उनको खूब अच्छे से ग्राइंड करना है। थोड़ी देर उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए ग्राइंडर में ही, फिर उसके बाद इसे अच्छे से ग्राइंड करिए। तो इस तरीके से आप
उसको थोड़ी देर ग्राइंड करिए, थोड़ी देर ग्राइंडर में ही चीज़ को छोड़ दीजिए, फिर ग्राइंड करिए। इस तरीके से आप करेंगे तो बहुत ही अच्छी सी कंसिस्टेंसी वाला हेयर मास्क आपको मिल जाएगा। इसे आप मसलिन क्लॉथ की हेल्प से बहुत ही अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए ताकि जो पार्टिकल्स हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है हमें, वो सारे निकल जाएं। क्योंकि सारी चीज़ों के साथ आप अपने स्कैल्प में इसे लगाएंगे ना, तो फिर आप हेयर मास्क नहीं लगा पाएंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा ये गंदा लगेगा। क्योंकि अगर पूरे चंक्स पार्टिकल के साथ इसे अपने बालों में आप लगाएंगे तो पहली बात तो ये बहुत सारे रेजिड्यू आपके बालों में छोड़ देगा। तो जब तक आपके बाल पूरी तरीके से ड्राई नहीं होते, आप कंघी करके उन सब चीज़ों को निकाल नहीं देते, आप कहीं जा नहीं पाओगे। तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, इसीलिए इसे स्ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। अब इसे पूरे स्कैल्प में और पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से लगा लीजिए। इसे लगा के एटलीस्ट 1 आवर तक अपने स्कैल्प में बालों में छोड़ दीजिए। उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। इस रेमेडी को हफ्ते में सिर्फ एक बार ही यूज़ करना है। जो हेयर सीरम मैंने बताया उसे आप डेली यूज़ कीजिए। जो पाउडर मैंने बताया उसे डेली 1 महीने तक कंज्यूम करिए, फिर 10 दिन का गैप दीजिए, फिर से स्टार्ट कीजिए कंज्यूम करना। इस तरीके से अपने बालों का अगर आप ख्याल रखते हैं, आपके बाल बहुत लंबे समय तक घने भी बने रहेंगे, हेयर थिनिंग की शिकायत आपको नहीं होगी और आपको हेयर लॉस जो बहुत ज़्यादा बल्क में होता है वो जो शिकायत है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक ऐसी रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में बहुत हेल्प करती है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।